नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती कब आएगी। काफ़ी कैंडिडेट्स जो वर्दी लेना चाहता है, दिल्ली पुलिस का सपना है, वो बार बार क्वेश्चन कर रहा है, सर बताइए नई भर्ती कब आएगी कांस्टेबल पद के लिए। ठीक है, उसकी बात करूँगा। दूसरा, जो भर्ती हो चुकी है, सारा सिस्टम जिस भर्ती का हो गया है, तो कहीं ना कहीं उस भर्ती का जो है यहाँ पर खुलासा हुआ है। जो पिछली भर्ती थी ना सिपाही की दिल्ली पुलिस की, उसमें फर्जीवाड़ा देखने को मिला है दोस्तों। संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कीमती समय है आपका, कम समय में सभी बातों का निपटारा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती 2022 की बात कर रहा हूँ, नई भर्ती की अभी थोड़ी देर बाद बात करूँगा। ठीक है, एसएससी ने शिकायत दर्ज कराई है किसको? पुलिस को। भाई साहब, खुद एसएससी ने ही, आपको पता है एसएससी लेती है दिल्ली पुलिस की एग्जाम, तो खुद एसएससी ने पुलिस को शिकायत कराई है। किस प्रकार कराई है? देखिए, नकल करने का संदेह है अभ्यर्थियों पर। नकल का उनको लग रहा है कि इस अभ्यर्थी ने नकल की है। कितने अभ्यर्थियों का संदेह है? 500 अभ्यर्थियों पर संदेह है एसएससी को। वो इसलिए है, 500 सिपाही पर संदेह के घेरे में आ चुके हैं। 500 सिपाही दोस्तों, नंबर अधिक आने पर ये संदेह के घेरे में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती जो हो चुकी है उसमें फर्जीवाड़ा सामने आया है। 500 सिपाहियों पर यहाँ पर गाज गिरने वाली है। ऐसे घपला हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 500 सिपाही तो पकड़ में आ चुके हैं। अब जो पकड़ में नहीं आए हैं, अब वो तो एक नंबर में हो गए हैं। जो पकड़ में नहीं आए हैं तो उनका तो सिस्टम सही चल रहा है, लेकिन जो संदेह के घेरे में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं उस पर जॉब उनकी जा चुकी है, केस उन पर चलेगा, सब कुछ उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए कि चोर जब चोरी करता है प्रिय दोस्तों, कुछ ना कुछ सबूत छोड़कर जाता है ना। चोर कहीं पर भी कुछ भी चोरी कर ले, सबूत तो छोड़कर जाता ही है। उस सबूत को देखते हुए ही पकड़ में आता है। यहाँ पर जो चोर है वो सबूत छोड़ के चला गया है। भाई साहब, दिल्ली पुलिस के पेपर में उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 100 में से 100 नंबर ले आया है। क्या करते हो यार? ऐसे कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, किसी भी एग्जाम्स में पूरे में से पूरे नंबर ला ही नहीं सकता। मान लिया जाए 98 आ सकते हैं, मान लिया जाए 99 आ सकते हैं, 100 कैसे आ गए? एसएससी को लगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने घपला किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, इनकी अब जॉब छीनी जाए, इन पर कुछ एक्शन किया जाना चाहिए। पुलिस को शिकायत कर दी है। अब पुलिस जो है 0 लेवल से यहाँ पर जांच कर रही है, जांच कमेटी बैठा दी गई है। कहीं ना कहीं उनकी यहाँ पर नौकरी जाने वाली है। एंड अब यहाँ पर 500 जो रह गए हैं, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कट ऑफ से नजदीक थे। देखिए, किस्मत ऐसे साथ देती है दोस्तों। अब ये 500 जो बाहर हुए हैं, नजदीक थे कट ऑफ के, जॉब उनको नहीं मिली, वो किसी बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या तो उन्होंने सरकारी नौकरी ले ली होगी, नहीं ली होगी, तो उन बेरोजगारों को यहाँ पर खुशी मिलने वाली है। 500 कैंडिडेट्स जब ये हटाए जाएंगे तो वेटिंग लिस्ट के जरिए दोबारा से नए सिरे से उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिनकी कट ऑफ के नजदीक नंबर बन रहे थे। इसे कहते हैं किस्मत दोस्तों। जब किस्मत साथ देती है, सच की जब जीत होती है, तो इस ब्रह्मांड में उस जीत को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तभी तो बार बार कहता हूं मैं कि अभी से क्लासेस पर बने रहिए। यहाँ पर जो जानकारियां दी जाती है वो सच के साथ दी जाती है और इस झूठी दुनिया का पर्दाफाश किया जाता है। देखिए, झूठ बोलता है कोई, झूठ थोड़े ही दिन चलती है, बाद में उसका खुलासा होता है। आप ये प्रूफ देख सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं दी है मैंने आपको, ये अभिषेक क्लासेस ने अलग से बनाई हुई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये साइड में जो पेपर कटिंग आपको दिख रहा है, इसी से यहाँ पर मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली है।
इसी को देखते हुए आपको मैंने ये जानकारी उपलब्ध कराई है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरे से संपर्क कीजिए, आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी इस भर्ती के बारे में और कोई आपको अलग से जानकारी लेनी है तो यहाँ तो साफ साफ फर्जीवाड़ा हो गया है। ठीक है भाई साहब, नई भर्ती आएगी, क्या ऐसे नई भर्ती में भी फर्जीवाड़ा होगा? बिल्कुल होगा। अगर सख्त नियम नहीं अपनाए गए, सख्त कुछ ठोस कदम जो है नहीं अपनाए गए, तो ऐसे ही जो है पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे और ऐसे ही यहाँ पर एक मेहनती अभ्यर्थी, एक गरीब अभ्यर्थी के साथ यहाँ पर धोखा होगा, उससे सीट जो है छीन ली जाएगी। ध्यान दीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं नई भर्ती कब आएगी कांस्टेबल पद के लिए। तो नई भर्ती दोस्तों अब 23 में ही जाएगी, ठीक है। 22 में आने की तो कोई संभावना ही नहीं है। हेड कांस्टेबल वगैरह उनकी तो चल रही है, लेकिन सिपाही की बात कर रहा हूं मैं, कांस्टेबल की। तो बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो हेड कांस्टेबल को तो अब अलग से ही कर दिया है, उसकी अलग से ही निकलती है। तो कांस्टेबल की जब भर्ती आएगी भाई साहब, आपको मैं बता देता हूं 10,000 से और 15,000 पदों पर आएगी। इस बार अगर आपको वर्दी लेनी है तो अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे नहीं है कि 1-2 महीने पढ़कर ही आप जॉब ले लोगे। काफ़ी लाखों अभ्यर्थी पार्टिसिपेट होते हैं परीक्षा में, कट ऑफ हाई जाती है। तो इस चीज़ को आप देख लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप जानते ही होंगे 12वीं पास ऑल इंडिया का महिला पुरुष कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। एग्जाम्स की अगर बात की जाए तो मार्च अप्रैल में एग्जाम्स होनी है। जब नई भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन तो आपको 2022 के लास्ट में ही मिल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन तो फॉर्म अप्लाई होंगे, 1-2 महीने तो फॉर्म में चले जाएंगे। तो एग्जाम्स आपकी होनी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मार्च में या फिर अप्रैल में। स्क्रीनशॉट ले लेना, झूठ नहीं बोलता है अभी से क्लासेस, सारा फैक्ट जब होता है तभी आपको बोर्ड पर मैं लाता हूँ इन्फॉर्मेशन। ऐसे नहीं है कि अफवाहें दे दूँ, बच्चों को गुमराह कर दूँ, बिल्कुल मकसद नहीं है यहाँ पर। अब आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, काफ़ी कैंडिडेट्स हर साल रह जाते हैं, 12वीं तो वो कर लेते हैं लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दे लीजिए, चाहे आप हेड कांस्टेबल दे लीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस की कोई सी भी आप भर्ती में चले जाइए, लाइसेंस आपसे मांगा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, अगर लाइसेंस नहीं बनवाया है तो इम्पोर्टेंट है लाइसेंस बनवाना, बनवा लीजिए। आप फिजिकल के लिए जाओगे ना, फिजिकल करवाने के लिए, उसी समय आपसे लाइसेंस मांगा जाएगा। हैवी लाइसेंस बनवा लेना 4 व्हीलर का, अभी बनवाओगे तभी काम चलेगा, फिर एंड टाइम पर बोलोगे आप सर लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काफ़ी सारे पद आ रहे हैं, वंचित रह जाओगे इस साल भी, ठीक है। एज की बात की जाए, आयु सीमा है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 वर्ष, SC ST कैंडिडेट है उसकी आयु सीमा है 18 से 30 वर्ष, बाकी OBC कैंडिडेट है 18 से 28 वर्ष, उसके लिए आयु चाहिए। अब एक और बात, NCC सर्टिफिकेट अगर आपने ले लिया है, NCC सर्टिफिकेट अर्थ सी का है आपके पास, तो 5% आपको यहाँ पर अंकों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। B सर्टिफिकेट है तो 3 मिलेगी और A सर्टिफिकेट है तो 2 मिलेगी। अब ये आपको छूट कब मिलती है? जब इसकी फाइनल सारा एग्जाम हो जाएगी, फिजिकल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब फाइनल मेरिट बनेगी जॉइनिंग लेटर के लिए, तब आपको फायदा होने वाला है। NCC सर्टिफिकेट अवश्य लगा देना फॉर्म अप्लाई करते समय। कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए जाति प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लेना। हमेशा देखा जाता है जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो बाकी सुविधाओं से रह जाओगे, जनरल के बराबर ही आप माने जाओगे, फिर जाति प्रमाण पत्र नहीं हुआ तो सुन लीजिए भैया जी, SC ST OBC कैंडिडेट है तो जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, सेंट्रल का, स्टेट का मत बनवाना, सेंट्रल का बनवा लीजिए, आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। ये थी नई भर्ती और ये थी दोस्तों घपले के बारे में जानकारी। अब जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी से क्लासेस का साथ देना है सच का, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भैया जी। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, आपका छोटा बड़ा भाई आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खड़ा है, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी भर्ती हो। आपको अलग से इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारा अभिषेक क्लासेस का इंस्टाग्राम अकाउंट से वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर मैसेज कीजिएगा। बाकी आप अभिषेक क्लासेस की सोशल मीडिया टेलीग्राम वगैरह उस पर एक्टिव हो जाइए, वहाँ पर आपको समय समय पर अपडेट दी जाती है। जितनी भी नई भर्ती आती है जिसमें सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं उनको सबसे पहले मैं यहाँ पर प्राथमिकता देता हूँ और कैंडिडेट्स की फीलिंग जानता हूँ, बेरोजगार की फीलिंग जानता हूँ, ठीक है। इसलिए
ये काम कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर देना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।